सरकारी नौकरी की जबरदस्त तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल ऑप्शन पे टिक कर लीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे बिल्कुल फ्री। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन एक्सपर्ट झांसर पे। आज की इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के अगला 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट से इंक्लूड है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि सेट का हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, जिसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होता है। प्रकाश की जो वेव होती है वो अनुप्रस्थ होता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो यह प्रूफ करता है कि प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी। प्रकाश में पोलराइजेशन होता है, यह ध्वनि में नहीं होता। इसी वजह से प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंग के रूप में परिभाषित करती है उसका ध्रुवन का गुण अर्थात पोलराइजेशन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है। इन धातुओं में से कौन सा एक ऐसा धातु है जो अनुचुंबकीय है अर्थात पैरामैग्नेटिक है। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन और ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वह अनुचुंबकीय है, पैरामैग्नेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको वाटर ग्लास के रूप में जाना जाता है। तो वाटर ग्लास का दूसरा नाम क्या है, तो इसे आप याद रखेंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ध्वनि की चाल पर प्रभाव नहीं डालता है। तो ध्वनि की चाल पर ऐसा कौन सा चीज़ है जो ऐसा कौन सा कारक है जो प्रभाव नहीं डालता, ताप नहीं डालता, या दाब नहीं डालता, या माध्यम नहीं डालता, या फिर आर्द्रता नहीं डालता। कहने का मतलब है कि टेम्परेचर से ध्वनि की चाल पे कोई इफेक्ट पड़ता है, या फिर प्रेशर से, या फिर मीडियम से, या फिर ह्यूमिडिटी से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी। प्रेशर का जो है वो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ध्वनि की चाल पे, ध्वनि की स्पीड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। तो सुपर कंप्यूटर के जो आविष्कारक हैं उनका नाम है ऑप्शन ए J.H. वैन टेसल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सुपर कंप्यूटर के आविष्कारक J.H. वैन टेसल आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किस चीज़ से। तो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से प्रकाश का रंग जो है निर्धारित होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में भी आपको बताया है। अगर आप पिछली वाली वीडियो नहीं देखे हैं, पिछले 4 सेट मैंने जनरल साइंस के करवा दिए हैं 50-50 क्वेश्चंस के। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख सकते हैं। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब ... के बराबर होता है, अर्थात वायुमंडलीय दाब जो है उसका मान कितना होता है। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए 10⁵ न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। तो वायुमंडलीय दाब का जो बराबर होता है वो एक वायुमंडलीय दाब जो है 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोलोमीटर एक यंत्र है जो क्या मापता है। तो बोलोमीटर क्या मापता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोलोमीटर जो है उष्मा विकिरण को मापता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगीन टेलीविजन में प्रयुक्त होने वाले रंग कौन कौन से हैं। जो रंगीन टेलीविजन हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं उसमें कौन कौन सा 3 रंग जो है वो उपयोग किया जाता है, जो प्राइमरी कलर कहलाता है। तो वह रंग है ऑप्शन बी लाल, नीला और हरा। यह तीनों जो है प्राइमरी कलर है। इसी तीनों कलर को मिलकर जो है बाकी और रंग बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जीव नहीं है। ऑप्शन ए इज डॉल्फिन, ऑप्शन बी इज किलर व्हेल, ऑप्शन सी इज सी लायन, ऑप्शन डी इज ब्लू शार्क। इनमें से कौन सा जो है वो स्तनधारी नहीं है। तो ऑप्शन द राइट ऑप्शन इज डी। ब्लू शार्क जो है वह स्तनधारी नहीं है, बाकी सारी मछलियां जो है वह स्तनधारी है, मैमल्स आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर विज्ञान में PhD करने वाला प्रथम भारतीय का नाम क्या था। तो PhD कंप्यूटर विज्ञान में PhD करने वाले प्रथम जो भारतीय हैं उनका नाम है डॉक्टर राज रेड्डी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर क्षेत्र में 4G LS क्या है। तो कंप्यूटर क्षेत्र में 4G LS का क्या मतलब होता है। तो हम लोग जानते हैं कि 4G LS का मतलब होता है नई उच्च स्तरीय भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायोड में धारा कितनी दिशाओं में बहती है। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखेंगे कि डायोड में धारा कितनी दिशाओं में बहती है। लोग डायोड सुन के 2 दिशाएं कह देते हैं, तो इसे आप ध्यान रख के अच्छी तरह से आंसर करेंगे कि डायोड में धारा जो है वो एक ही दिशा में बहती है, 2 दिशा में आप आंसर नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गोलाकार, एक घनाकार और एक वृत्ताकार प्लेट 200 डिग्री सी पर गर्म किए जाते हैं और ठंडे होने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। उनमें से कौन सा प्लेट शीघ्रातिशीघ्र ठंडा होगा, अर्थात जो
जब एक गोलाकार प्लेट, एक घनाकार प्लेट और एक सर्कुलर प्लेट, तीनों को जो है 200 डिग्री तक गर्म किया जाता है और उसको ठंडा छोड़ा जाता है, तो सबसे पहले कौन सा प्लेट ठंडा होगा यह आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा वृत्ताकार प्लेट। जो सर्कुलर प्लेट होगा वह सबसे पहले ठंडा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है और अपवर्तन के बाद 30 डिग्री है तो माध्यम का अपवर्तनीय सूचकांक क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। उसका जो अपवर्तनांक होगा वह 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम जर्म्स किसकी उत्पत्ति करते हैं। तो प्लाज्मोडियम जर्म्स जो है वो कौन सी बीमारी को उत्पत्ति करते हैं, तो वह करते हैं ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मलेरिया को जो है वो प्लाज्मोडियम से उत्पत्ति होती है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है। तो विकिरण पायरोमीटर जो होता है उससे हम कितना डिग्री तक के टेम्परेचर को नाप सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 500 डिग्री से ऊपर तक के ऊपर के टेम्परेचर को जो है वो विकिरण पायरोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशिष्ट गुरुत्व 0.85 वाले तेल में डूबी हुई वस्तु द्वारा कितनी गहराई पर 8.5 किग्रा पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर दबाव अनुभव किया जा सकता है। तो ये इसमें गहराई पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 100 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। तो भारत के लिए जो अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है उसका राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। तो आप इसे याद रखेंगे। अपारंपरिक कहने का मतलब होता है ऐसी ऊर्जा जो लगातार जिसका हम उत्पादन कर सकते हैं और जो कभी खत्म नहीं हो सकता है, ऐसा ऊर्जा को हम लोग, ऐसे ऊर्जा के स्रोत को कहते हैं अपारंपरिक ऊर्जा, जिसमें सौर ऊर्जा आता है, नाभिकीय ऊर्जा आता है। जबकि पारंपरिक स्रोत में कोयला, पेट्रोल, डीजल ये सब लॉजिकल है, आप इसे याद रखेंगे क्योंकि इनके नाम के उल्टा जो है इनका पहचान होता है, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है। तो नाइट्रोजन के यौगिकीकरण के लिए जो सबसे सहायक फसल है उसका नाम है ऑप्शन सी बीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाइलर क्या है। तो कंपाइलर जो है वह क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा में अनुवाद करता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारे को जब कांच के बर्तन में रखा जाता है तो निम्नलिखित में से क्या वह किस तरह का जो है वह दिखता है। तो पारे को जब कांच के बर्तन में रखा जाता है तो मैंने आपको यह फर्स्ट पार्ट के वीडियो में भी बताया है कि वह उत्तल की भांति जो है वह बिहेव करता है, उठा हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, तो इसे हम ध्यान से देखते हैं। ऑप्शन ए है BCG, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी रक्त परिसंचरण। तो इन्हें हमें मिलाना है, तो हम कैसे मिलाएंगे, तो ध्यान से देखिए कि अब इसका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट का BCG, इसका ए हो जाएगा यूरिन कालमेट, सेकंड का बी हो जाएगा विटामिन का जो आविष्कारक है वो फंक है, और रक्त परिसंचरण को जो है उसके आविष्कारक कौन है, तो कार्ल लैंडस्टीनर। तो यह तीनों चीज़ जो है वह पूछता है। यहाँ पे ये चीज़ मिस्टेक से गलती लिखा गया है कि BCG की खोज किसने की थी, तो यूरिन कालमेट ने, विटामिन की खोज की थी फंक ने, और रक्त परिसंचरण तंत्र इसकी खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। तो इस तीनों को आप याद रखेंगे, एग्जाम में आता है कोई ना कोई एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धुएं के पार देखने पर वस्तुएं हिलती दिखाई देने का कारण क्या है। तो धुएं के पार जब हम कोई वस्तु को देखते हैं तो वह हिलती डुलती प्रतीत होती है, इसका वजह क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अपवर्तन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोनोग्राफी कब की जाती है। तो सोनोग्राफी कब की जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनोग्राफी की जाती है अंतरंग अंगों के चित्र जब लेना हो, तो जब आंतरिक अंगों का चित्र लेना होता है तब सोनोग्राफी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गन मेटल में तांबे के अतिरिक्त और कौन सी धातुएं होती है। तो गन मेटल जो है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, इसे आप याद रखेंगे, कई एग्जाम में देखने को मिलता है। तो गन मेटल जो है वह टीन और जिंक से मिलकर बनता है, SN और ZN से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूषित रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। दूषित रक्त को शुद्ध करने वाला, जो ब्लड को प्यूरिफाई करने वाला कौन सा हमारे शरीर का अंग है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा फेफड़ा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पशु का गर्भधारण काल सबसे लंबा होता है। सबसे लंबा गर्भधारण काल किस पशु का होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एशियाई हाथी का सबसे लंबा गर्भधारण काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैनिक संतुलित भोजन में दूध की न्यूनतम कितनी मात्रा आवश्यक है। तो दैनिक संतुलित हम जो भोजन करते हैं उसमें दूध की कितनी कम से कम मात्रा जो है हमें लेना आवश्यक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
बी 283 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रोमीन क्या है? तो ब्रोमीन के बारे में आप जानते होंगे। तो ब्रोमीन जो है वह एक लाल द्रव्य होता है। ऑप्शन बी डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसके लिए जो है कंप्यूटर एक अनिवार्य आवश्यकता नहीं है? ए इंटरनेट सेवा, बी एक्सप्रेस मेल सेवा, सी बुलेटिन बोर्ड सर्विस और या डी ईमेल सेवा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी एक्सप्रेस मेल सेवा के लिए जो है इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी सभी ऑप्शन के लिए इंटरनेट आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसमें हानिकारक निकोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो निकोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा जो है इन ऑप्शन में से किन में से होती है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बीड़ी तंबाकू में सबसे ज़्यादा निकोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य का द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? तो सूर्य का जो द्रव्यमान है वह किस दर से कम हो रहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 4 × 10⁻9 kg/s। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। यहाँ पे कि इल्मेनाइट, गैलेना, सल्फेलेराइट या फिर सीलाइट या किन सब धातुओं का जो है अयस्क है, इस सूची को हमें मिलाना है। तो इसका जो मिलाएंगे हम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अर्थात इल्मेनाइट जो है वह हो जाएगा टाइटेनियम का, ए का हो जाएगा 4। उसके बाद गैलेना का हो जाएगा सीसा, गैलेना जो है वह सीसा का अयस्क है। उसके बाद स्फेलेराइट जो है वह जस्ता का अयस्क है और सीलाइट जो है वह टंगस्टन का अयस्क है। तो आप इसे याद रखेंगे, चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुर्राह या मुर्रा किसका नस्ल है? कई एग्जाम में देखने को मिलता है कि मुर्रा जो है वह किस पशु का नस्ल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा बी, भैंस का नस्ल है मुर्रा। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस कोण सॉलिड एंगल का मात्रक क्या है? तो सॉलिड एंगल का मात्रक यह भी कई एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इसका जो मात्रक है वह स्टेरेडियन है। यूनिट क्या है ठोस एंगल का? स्टेरेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? यहाँ कंफ्यूज करते हैं लोग, 1 सेकंड कर देते हैं, ऑप्शन टिक कर लेते हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह 2 सेकंड होगा। सेकंड लोलक जो अलार्म घड़ी में होती है उसका जो आवर्तकाल होता है वह 2 सेकंड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो तारों की जो ऊर्जा होती है उसका स्रोत है नाभिकीय संलयन। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर हमेशा विद्युत परिपथ के किस क्रम में लगाया जाता है? तो वोल्ट मीटर जो है वह विद्युत परिपथ में हमेशा जो है वह समांतर क्रम में पैरेलल सीरीज में जो है वह लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलिडोस्कोप का उपयोग किस लिए होता है? तो कैलिडोस्कोप का जो हम उपयोग करते हैं वह करते हैं बुनकरों द्वारा विभिन्न प्रकार के रंगीन डिजाइन देखने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुकुरबिटेसी कुल में कौन आते हैं? तो नींबू, खरबूजा, कुसुम या मूली। तो कुकुरबिटेसी कुल में इनमें से कौन से फसल आता है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। खरबूजा जो है वो कुकुरबिटेसी कुल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम घरेलू कंप्यूटर कमोडोर है, उसका नाम क्या है? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए VIC/20। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर बोर्ड में कुल कितने संयोजक होते हैं? तो कंप्यूटर बोर्ड में कुल 8 संयोजक होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारों के कारण घटित अंतरिक्षीय परिघटना कौन सी है? तो तारों के कारण जो घटित अंतरिक्षीय परिघटना है वह है आपका कृष्णिका छिद्र। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोफोन में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा परिवर्तन होता है? तो माइक्रोफोन जो है किस तरह से जो है ऊर्जा को परिवर्तित करता है? तो माइक्रोफोन जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा को जो है वह विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो 45 का आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में तांबा नहीं होता है? तो ऐसा कौन सा मिश्र धातु है जिसमें तांबा नहीं होता है? तो नाइक्रोम इज द राइट आंसर। बाकी सभी मिश्र धातुओं में जो है वह तांबा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतः एवं बाह्यस्रावी दोनों की तरह काम करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बहिस्रावी दोनों की तरह काम करने वाला ग्रंथि कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, अग्नाशय जो है वो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि की तरह काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मोटर कार द्वारा निष्कासित किस प्रदूषण द्वारा कैंसर रोग की संभावना रहती है? तो मोटर कार द्वारा जो निष्कासित प्रदूषण होता है, ऐसा कौन सा प्रदूषण है जिसके कारण कैंसर रोग की संभावना अधिक होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स जो मोटर कार के द्वारा निकलती है जिससे कि कैंसर होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पे संचयित रहता है? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा यकृत में।
लीवर में जो है वो विटामिन ए संचित रहता है, हमारे बॉडी में जमा रहता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि 6 एवं 8 न्यूटन के दो बल एक दूसरे के समकोण पर क्रिया करते हैं, परिणामी बल क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, 10 न्यूटन इसका जो है परिणामी बल होगा। तो ये थी आज की कंप्लीट वीडियो। उम्मीद कर रहा हूँ यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए हेल्पफुल है, तो इसे ज़रूर एक लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों में इसे ज़रूर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। थैंक यू।